हम कल परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि कलीसिया मसीह की देह है और एक एक विश्वासी उस देह का अंग है। इसलिए उस देह के अंदर मैं जो एक अंग हूँ, मेरा उस देह में क्या काम है, मेरा उस देह में कौन सी जगह है करके हमने हर एक विश्वासी भाई बहन ने क्या करना है, उस चीज़ को समझना है। कल हम उस चीज़ को सीख रहे थे। हम रोमियों की पत्री और 12 अध्याय का 4 वचन से हमने सीखा था। 4 से 8 तक मैं आज एक बार फिर से उसको पढ़कर सुनाता हूँ। ये रोमियों की पत्री 4 अध्याय का और 4 वचन से हम पढ़ते हैं। लिखा है, अगर आप उसका दो भी पढ़ेंगे, 1-2 भी पढ़ेंगे, इसलिए लिखा है उसमें, इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। देखो, हम कल देख रहे थे कि हमारी देह मसीह का अंग है। क्या मैं इस देह से अब अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ? क्या मैं मसीह के अंग को लेकर मैं वेश्याओं के साथ संगति, मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूँ? क्या वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह मसीह का अंग है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का निवास स्थान है? क्या तुम नहीं जानते तुम दाम देकर मोल लिए गए हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र परमेश्वर का मंदिर हो? इसलिए जब दाम देकर मोल लिए गए हो तो इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कल हम वो सीख रहे थे। तो हमारी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी है, वो चीज़ हम देख रहे थे। तो इधर जो आज हम देख रहे हैं कि अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ पवित्र बलिदान कर कर चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक क्या है, सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा पूरा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए। पूरा परिवर्तित हो जाओ, पूरा बदल जाओ। तुम जैसे पहले थे वैसे नहीं, और संसार की रीति पर भी नहीं, परंतु अब तुमने क्या होते जाना है, बदलते, क्योंकि आप अब मसीह की देह का एक अंग है। वो हम कल सीख रहे थे। तो आगे भी मैं इसमें देखता हूँ, पढ़ता हूँ। लिखा है 2 में, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की अगर सिद्ध इच्छा अगर हमें मालूम होना है, परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा, लिखा है अनुभव से क्या करो, मालूम करो। एक एक अंग ने मालूम करना है कि मैं देह में कौन सा स्थान रखता हूँ, मेरा प्रभु के घर में क्या काम है, मैं देह का कौन सा अंग हूँ, मेरा काम क्या है, मेरा स्थान क्या है। उस चीज़ को हम प्रत्येक विश्वासी भाई बहन ने क्या करना है, पवित्र आत्मा से बोलना है, प्रभु मुझे देह में फिट करो, मुझे देह का अंग बनाओ। जो भी फिट होने में रुकावट है, पवित्र आत्मा मुझे क्या करो, मुझे उस चीज़ को मेरे से काट कर क्या करो, अलग करो। ऐसे कर कर जब हम समर्पण करते जाएंगे तो पवित्र आत्मा हमें क्या देता है, पवित्र आत्मा ही हमें दान देता है। पवित्र आत्मा ही हमें देह में क्या करता है, फिट करता है। अगर देह का एक शरीर का अंग अगर फिट होना है तो उसके लिए परमेश्वर का प्यार, कल हम देख रहे थे, प्रभु भोज हमें क्या करता है, हमें एक कटोरे में से हम पीते हैं, एक प्याले में से हम पीते हैं, वो हमें क्या करता है, एक देह में हमें भागी करता है। हम एक हैं कर कर, हमें एक हमारा प्रभु है, एक ही हमारे अंदर आत्मा है, एक ही मन है। जैसे हमारे शरीर के अंगों में बैर नहीं है, किसी में भी फूट नहीं है, किसी में भी, जबकि बड़े और छोटे हैं। कोई अंग छोटा है, कोई अंग निर्बल है, कोई बलवंत है, और कोई क्या है। आप देख लो हमारे शरीर के कितने पुर्जे ऐसे हैं जो बिल्कुल नाजुक हैं, और कुछ क्या है, बड़ी हड्डी मोटे हैं। तो सब क्या है,
एक मन है, एक सिर के अधीन है, एक ही सबका पेट है, एक ही दिल से सबको खून पहुंचता है, एक ही सबके लिए सब कुछ है। तो इसलिए किसी के कोई से भी अंग में क्या नहीं है, कोई फूट नहीं है। एक अंग को दूसरे, एक हाथ को दूसरे हाथ से अगर चोट भी लग जाती है तो वो हाथ बदला नहीं लेता है, बल्कि वो हाथ उसी समय क्या करता है, उस हाथ को पकड़ कर क्या करता है, मतलब एक अंग को अगर दुख होता है, सारे अंग क्या करते हैं, उस दुख को अनुभव करते हैं। एक अंग को अगर खुशी होती है, जैसे सिर को खुशी है, हार गला या उसको क्या है, तो पूरा शरीर उसमें क्या होता है, सहभागी होता है। अगर पाँव में दर्द है, उंगली में दर्द है, नाखून में दर्द है, तो सिर को क्या होता है, मालूम होता है, पूरे शरीर को मालूम होता है। अगर हम जुड़े हैं तो, अगर जुड़े नहीं हैं, अगर खाली अभी ईंट, मैंने कल भी बताया था, ईंट पड़ी है तो ईंटों का भवन नहीं होगा। ईंटों ने क्या होना है, मिस्त्री के हाथ में आना है, और सीमेंट के द्वारा, बजरी के द्वारा, सरिये के द्वारा आपस में क्या होना है, ईंट से ईंट ने क्या होना है, जुड़ना है। हड्डी से हड्डी ने क्या होना है, जुड़ना है। तभी क्या होगी, एक देह होगी। और जो वो देह होगी ना, फिर वो जो जुड़ने के बाद क्या होगा, एक अंग को अगर दर्द है तो दूसरे अंग को क्या होगा मालूम। आज आज हमें हमारे जीवन में ऐसा नहीं है, आज हम एक मन नहीं है, आज हमारे अंदर वो प्यार नहीं है, एक के दर्द दूसरे का दर्द दूसरे को मालूम नहीं होता। तो हम क्या नहीं है, उस प्रेम में बंधे हुए नहीं है, हम जुड़े हुए नहीं है प्रभु के साथ। तो हम जुड़े हैं, प्रभु को तो हम अपना प्रभु मानते हैं, उद्धार पाया, मुक्ति पाई, परंतु हम व्यक्तिगत रीति से हैं, वो हम सामूहिक रीति से भी क्या होना है, हमने एक होना है। तो इसलिए हमने समझना, इसमें लिखा है कि तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। इसलिए आगे जब हम इसमें पढ़ते हैं, लिखा है 4 वचन से मैं पढ़ता हूँ, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत हैं, बहुत विश्वासी हैं झुंड में, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के भी अंग हैं। मसीह के ही सिर्फ हम क्या नहीं है, अंग नहीं है। सिर देह के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु देह में जितने शरीर के अंग है देह के, वो सारे आपस में भी क्या हैं, जुड़े हुए हैं। सब एक मन, एक चित्त है, सबके अंदर एक ही आत्मा है। सबके अंदर क्या नहीं है, अपनी अपनी आंखें नहीं है सबका, अपना अपना पेट नहीं है सबका, अपना अपना मन नहीं है सबका, अपनी अपनी बुद्धि से नहीं चलते हैं। अगर मान लो हमारे अंगों में सबका अपना अपना होगा, मैं और मेरा होगा सब में, अगर हम नहीं होगा, मतलब परमेश्वर में क्या है, मैं नहीं है, परमेश्वर में हम है। उत्पत्ति में हम देखते हैं, आओ हम मनुष्य को बनाए, आओ अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए। मतलब परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, एक परमेश्वर होने के बावजूद भी उसमें क्या है, त्रित्व उसने प्रकट किया अपना, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इसलिए यीशु कहता है, पिता जैसे तू मुझ में मैं तुझ में, हम एक हैं, ऐसे ही वे भी क्या हो, ऐसे ही ये भी हो। इनका सब कुछ किस में हो, हम में हो जाए। कोई भी अपनी चीज क्या ना कहे, ये मेरी है और ये तेरी है। हमारे अंगों में कोई भी अंग शरीर का ये नहीं कहता ये अंग मेरा है, ये स्थान मेरा है, ये जगह मेरी है और ये तेरी है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही जो कलीसिया का जो असली भेद है, कलीसिया का जो परमेश्वर की असली योजना है कि कलीसिया सिद्ध हो, हर एक विश्वासी सिद्ध हो, जैसे यीशु सिद्ध है, जैसे परमेश्वर सिद्ध है, ऐसे ही हमने भी अगर सिद्ध होना है तो इस लेवल में आना पड़ेगा। तो मैं इसको आगे, इसमें लिखा है 5 वचन से लिखा है, 4 में हमने पढ़ा, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें मिला है, दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हर अंग के अंदर खूबी है। जैसे हमारी आँख के अंदर क्या है,
इसको देखने की खूबी है, कान के अंदर क्या है, सुनने की है, और जीभ को बोलने की है, मुंह को क्या है, ऐसे ही पाँव को क्या है, चलने की खूबी है, पूरे शरीर का वजन उठाता है। हाथ के अंदर क्या है, कला है, कितने काम करता है। अंगूठे की अलग काम है, उंगली का अलग काम है। हमारे हर शरीर का क्या है, हमारे अंदर जो शरीर में अंदर के पुर्जे हैं, दिल का अलग काम है, और गुर्दे का, किडनी का, फेफड़े का, अंदर सब एक एक अंग का क्या है, अलग अलग काम है। देह में सबका एक समान काम नहीं है, पर उसको देह में है ना, वो देह में होने के कारण उसको उसकी खूबी दे रखी परमेश्वर ने, उस अंग को ऐसा वरदान है। उसी प्रकार इधर बता रहा है परमेश्वर का आत्मा, कह रहा है जब उस अनुग्रह के अनुसार, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। ये विश्वासियों का झुंड है, ये स्थानीय कलीसिया है, ये 5 प्रकार की सेवकाई नहीं है इसमें कुछ भी। तो लिखा है भविष्यवाणी करे, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो वह सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, जो दान देने वाला है वह उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, और जो दया करे वह हर्ष से करे। हमने समझना है, आगे लिखा है। तो इसमें जो बात है, इसमें हमारे जो स्थानीय झुंड है, जो हम संडे को, या जो हम स्थानीय लोकल जो कलीसिया, एक तो कलीसिया पूरी यूनिवर्स में बन रही है, पूरे संसार में बन रही है, एक मसीह की देन तो वो है। भले ही हम क्या नहीं है, आपस में कभी मिले नहीं है, एक दूसरे को देखा नहीं है, तो भी उस समय हम क्या होंगे, आपस में वो क्या हो जाएंगे, जब यीशु आएगा तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, हम एक हो जाएंगे। परंतु जहाँ जहाँ अलग अलग छोटी छोटी कलीसियाओं में प्रभु ने हमें रखा है, वहाँ भी हम क्या हैं, एक देह हैं। वहाँ भी क्या है, हम अगर सबका सहयोग नहीं होगा, देह में अपना अपना काम अगर अंग नहीं करेगा, तो वो कभी भी देह नहीं होगी, वो कभी भी क्या नहीं होगी, देह नहीं होगी। एक अंग का काम नहीं है देह में, सारे अंगों का काम है। नाखून भी महत्वपूर्ण है, एक चितली उंगली, सबसे छोटी उंगली जो पाँव की है, वो भी महत्वपूर्ण है। हर अंग को परमेश्वर ने खूबी दे रखी, हर अंग को क्या दे रखा, गिफ्ट दे रखा, दान दे रखा। जो शरीर में उसका काम है, वो अपना पूरा क्या करता है, वो अपना काम करता है। वो ये नहीं देखता मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, उसको जो काम है वो करता है। दूसरा नहीं देखता भाई ये अंग अपना काम करेगा तब मैं करूँगा ना, हर अंग अपना अपना क्या करता है। तो इधर ये सारे क्या हैं, हम सब कलीसिया में ये अंग है। किसी को इसलिए आप इसका जब पहला कुरिन्थी 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय पढ़ोगे, और जब आगे हम पत्रियां पढ़ेंगे, तो उसमें हम इस देह के बारे में, एकता के बारे में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए हमने समझना है कि इधर हम हर एक का कलीसिया में काम है, खाली पास्टर की सेवकाई नहीं है, ये प्रभु की सेवकाई है। और हर एक विश्वासी का संडे स्कूल चलाना है, अनपढ़ विश्वासी हैं हमारे बीच में, उनको पढ़ाना है, या हमारे बीच में और बहुत सारे काम हैं, शारीरिक तौर पर भी है और आत्मिक तौर पर भी है। हम आत्मिक तौर पर भी उन्नति करते हैं कलीसिया में, एक दूसरे अंग से अंग जब मिलते हैं, और शारीरिक बातें भी हैं हमारे जीवन में। अगर हम पहली सदी के उसको देखते हैं, पहली सदी के जब हम उसको कलीसिया को देखते हैं, वो कैसे एक देह हो गई, वो कैसे एक मन हो गई, वो कैसे सब कुछ उनका साझे का हो गया, उनका एक ही लक्ष्य था, उनका एक ही क्या था, एक आत्मा, एक चित्त, एक मन। और देखो वो, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बात और, आप प्रेरितों के काम और 2 अध्याय का, और मैं पढ़ूंगा आपके साथ 2 अध्याय का 41 वचन से मैं पढ़ता हूँ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने
और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। तो इधर हम देख सकते हैं कि वो प्रार्थना करने में, यानी कि जितनों ने उद्धार पाया परमेश्वर ने उनके अंदर मिला दिया। और अब उनका काम क्या है? उनका काम है प्रेरितों से शिक्षा पाते हैं, संगति रखते हैं आपस में, और रोटी तोड़ते हैं प्रभु भोज, और क्या करते हैं? प्रार्थनाओं में क्या है? लवलीन है। और आगे जब हम इसका देखते हैं, इसका 44 वचन से लिखा है, और विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे की थी। जैसे हमारे शरीर में हर सब अंग का सब कुछ क्या है? सांझे का है, कोई अपना व्यक्तिगत किसी का नहीं है। लिखा है सब वस्तुएं सांझे की थी, वे अपनी अपनी जो उनका मैं और मेरा था वो उन्होंने खत्म कर दिया, जो उनको दूसरे विश्वासी से अलग करता था उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने मैं और मेरे को क्या कर दिया? त्याग दिया। लिखा है वो अपनी अपनी संपत्ति बेचकर, सामान बेचकर, और लिखा जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसको बांट दिया करते थे। मतलब जब हम देह का विषय देखते हैं तो देह के विषय में हर अंग का अपना अपना देह में स्थान है, अपना अपना देह का देह में क्या है? हर एक अंग का काम है। एक किसी अंग का काम नहीं है पूरी झुंड में। हमारे शरीर में अगर पूरे अंगों का काम है, उसी प्रकार हमारे कलीसिया में, हमारे छोटे झुंड में अगर हम देह का अंग हैं, अगर हम जुड़े हुए हैं, अगर हम में एक ही आत्मा है, तो हमारे अंदर क्या होगा? हमारा सबका अपना अपना क्या है? अपनी अपनी सेवा है। तो हमने अपनी सेवा को पहचानना है, मेरी सेवा क्या है। ये नहीं है कि पास्टर ही सेवा करेगा, पास्टर ही संडे स्कूल चलाएगा, या पास्टर ही सारा कुछ करेगा, नहीं, या एल्डर ही सारा कुछ करेगा। हर एक विश्वासी का काम है, भले ही दरी बिछाने का काम हो, भले ही क्या हो, झाड़ू लगाने का काम हो, हर एक का कलीसियों में बहुत काम है। परमेश्वर जैसे हमारे घर में कितना काम होता है, सारे घर के मेंबर करते हैं। अगर एक ही करेगा, बाकी सारे क्या है? आराम से बैठे हुए हैं, तो क्या नहीं चलेगा काम। तो घर में जैसे सारे काम करते हैं, उसी प्रकार हम परमेश्वर के घर में हैं, तो हम सबका क्या है? काम है। हम सबको क्या दिया है? सौभाग्य दिया है, हमें भी परमेश्वर की देह में काम करने का, या हमें भी परमेश्वर के घर में काम करने का, या हमें भी प्रभु की सेवा करने का क्या दिया? परमेश्वर सब कुछ अपने आप कर सकता है, परंतु हमें सौभाग्य दिया है कि हम भी उसमें क्या डालें? अपना सहयोग डालें, अपना हिस्सा डालें, अपना काम करें। जो अनपढ़ विश्वासी है मैं उसको पढ़ाऊं, जो बेचारे कमज़ोर हैं, दूर हैं, उसके साथ मिलकर जाकर संगति करूं, उसको विश्वास में उठाऊं। ऐसे कर कर हमें क्या है? तो कलीसिया में सेवा होना है। तो हम कल भी देख रहे थे कि परमेश्वर ने कलीसिया में किसको नियुक्त किया? प्रेरितों को, भविष्यद्वक्ताओं को, पास्टरों को, रखवालों को, उपदेशकों को, सुसमाचार सुनाने वालों को क्यों नियुक्त किया? ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह क्या पाए? उन्नति पाए। तो ये है उद्देश्य है। परमेश्वर ने सेवकों को भी नियुक्त किया, परंतु सेवकों के अलावा ये जो विश्वासी हैं आपस में, जो हम 12 अध्याय में पढ़ा हमने 4 से लेकर 8 तक, और पहली सदी की इस कलीसिया में ये सेवक नहीं है, बल्कि ये विश्वासी हैं, आपसी झुंड। सेवक प्रेरित लोग हैं, उनकी सेवकाई अलग है, उसमें हम देखेंगे। तो इसमें वो लिखा है कि वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसे बांट दिया करते थे। ऐसा करना आसान नहीं है। जो धन इतना मेहनत से हमने बटोरा है, दूसरे को बांटना इतना आसान नहीं है। ये कैसे ही हो पाएगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। वो प्यार लिखा है 5:5 में रोमियो में, पवित्र आत्मा के द्वारा वो ईश्वरीय है, वो पवित्र, वो अगापे प्रेम हमारे मनों में आता है। यीशु का प्रेम क्या करता है? विवश करता है, मजबूर करता है। जिसके अंदर अगर पवित्र आत्मा नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं है, वो कभी भी क्या नहीं करेगा? अपने स्वार्थ को, अपने मैं को, अपने मेरे को क्या नहीं करेगा? छोड़ेगा नहीं। परंतु पहली सदी के विश्वासियों की हालत थी, उनके अंदर एकता आ गई। उनके अंदर क्या आ गया? एक मन, एक चित्त। और जो उनको दूसरे एक अंग से अलग करने वाली चीज थी, मैं और मेरा, क्या हो गया? यानी कि उन्होंने त्याग दिया।
और कोई भी अपनी संपत्ति पर, अपने घर पर, अपने मकान पर अपना अधिकार नहीं जताता था, बल्कि वो क्या कहता था कि ये हम सब का सांझे का है। जो गरीब था वो भी क्या हो गया, जो अमीर था जो गरीब था, सब किस में आ गए, एक लेवल में आ गए। हमने समझना है, क्योंकि कलीसिया में अक्सर ऐसा होता है, कुछ विश्वासी गरीब होते हैं, उनके पास क्या भी नहीं है। तो शारीरिक रीति से भी इधर हम देख रहे हैं, और उससे बढ़कर आत्मिक रीति से भी हम देखेंगे। आत्मिक रीति से भी क्या होना है, हमारी उन्नति होना है। आत्मिक रीति से भी हमने क्या होना है, आपस में परिपक्व होना है, जुड़ना है। तो इधर लिखा जिसको जिसकी आवश्यकता होती थी उसको बांट दिया करते थे, और वे प्रतिदिन एक मन होकर इकट्ठे होते थे। और लिखा है घर घर रोटी तोड़ते थे, और आनंद और मन की सिधाई से, मतलब दिल से, मन से, ये नहीं दिखावा नहीं था कुछ भी। आज तो ऐसा भी हो सकता है मुंह में तो जय मसीह की हो, लेकिन बगल में क्या हो, अंदर से क्या नहीं हो, अंदर से एकता नहीं हो, अंदर से शायद आपस में क्या नहीं हो, वो प्यार नहीं हो, मुंह में सिर्फ क्या हो, जय मसीह की हो, दूर से सिर्फ। परंतु पहली सदी के विश्वासियों के अंदर वो एकता थी, वो एक मन थे, वो एक चित्त थे, और मन की सिधाई से क्या करते थे, कोई भी अपने आप को बड़ा नहीं कहता था, बल्कि एक दूसरे की चिंता करते थे, दूसरे के हित की चिंता करते थे, कोई भी अपने हित की चिंता नहीं करता था। तो इधर लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते जाते थे प्रभु उनको प्रतिदिन उसमें मिला देता था। जब ये एकता थी ना, तो शैतान भी उस देह के पांव के नीचे था, और बड़े बड़े लोग उन प्यार को देखकर, उनकी एकता को देखकर, उनके उस प्यार को देखकर बड़े बड़े लोग क्या करते थे, उद्धार पाते थे। आज तो प्यार ढूंढने से भी नहीं मिलता। आज हमारे अंदर उन चीज़ों का बहुत अभाव है। आज हम व्यक्तिगत उन्नति करना चाहते हैं, पारिवारिक तौर पर उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर हम एक दूसरे के साथ क्या नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा या एक दूसरे के साथ मिलना। परंतु प्रभु भोज जो है वो हमें क्या करता है, प्रभु भोज हमें एक करता है। हम एक प्याले से पीते हैं, मतलब अब कोई यहूदी नहीं है, अब कोई अन्य जाति नहीं है, एक प्याले से पी रहे हैं। अब कोई छोटी जाति का नहीं है, अब कोई बड़ी जाति का नहीं, अब कोई चाहे छोटा मजदूर है चाहे करोड़पति विश्वासी है, उसमें भी कोई क्या नहीं है, कोई अंतर नहीं। हम आपस में सब क्या हैं, भाई हैं। हम सब के अंदर एक आत्मा हमें पिलाया गया, हमने एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया दिखा है, हम एक देह होकर बुलाए गए हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो इधर हम देख सकते हैं पहली सदी की कलीसिया में एक देह में फिट हो गए सारे विश्वासी, जो अमीर थे, जो गरीब थे, जो धनी थे, जो कंगाल थे, या जो ऊंची जाति के, नीची जाति के। यहूदी आपस में अन्य जातियों के साथ कभी मेल ही नहीं करता, परंतु उनके अंदर भी क्या आ गई, वो एकता आ गई। थोड़ा सा बीच में आता था, वो आता था पतरस वगैरह के अंदर, याकूब वगैरह के अंदर बीच में था कि हम यहूदी हैं और अन्य जातियों से क्या नहीं रखते थे। परंतु पतरस एक समय वो कुरनेलियुस के घर में गया, उधर परमेश्वर ने उसको क्या भी दिखाया, जब वो छत पे था उसको एक दर्शन भी दिखाया, सब प्रकार के पक्षी उसको दिखाए गए कि इसको क्या कर। और फिर जब वो अन्य जाति जब उसके घर में गया, कुरनेलियुस के घर में पतरस गया, तो उसी रीति से जैसे इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, उसी रीति से उनके ऊपर भी उतरा। तब पतरस कहता, मैं निश्चय हो गया मुझे कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो इसीलिए परमेश्वर अपनी देह में किसी को भी ऊंचा नीचा कर कर नहीं रखा, दूसरी जाति का इस जाति कर कर। आज कलीसियों में ये फर्क आ गया, इसीलिए अलग अलग प्याली आ गई प्रभु भोज में, क्योंकि वो अमीर है, वो गोरा है, वो काला है, वो पंडित है, वो चमार है, ऐसे कर कर क्या आ गया। इसलिए आज देह में क्या नहीं है, एकता नहीं है। आज विश्वासियों में, आज झुंड में क्या नहीं है, एकता नहीं है। अगर देह में एकता नहीं है तो उस देह का सिर कौन नहीं है, उस देह का सिर यीशु मसीह नहीं है। उस देह का सिर कौन है,
अगर इस देह को पवित्र आत्मा ने अगर अगुवाई करना है तो अति जरूरी है इस देह का सिर कौन होना है? यीशु मसीह होना है। और यीशु मसीह ने अगर देह का सिर होना है तो देह के अंगों ने आपस में क्या होना है? बिना फूट के, बिना मैं और मेरा के क्या होना है? एक होना है। वो ही है प्रभु भोज का उद्देश्य है, वो ही है एक प्याले में से पीने का उद्देश्य है। तो इधर हम देख सकते हैं इसका 4 का 32 से मैं पढ़ता हूँ, विश्वासियों का सामूहिक जीवन कैसा था उस समय, उनका व्यक्तिगत जीवन के अलावा उनका सामूहिक जीवन कैसा था विश्वासियों का। लिखा है विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। ये है एक देह, ये है आपस में जुड़ना, इसको बोलते हैं आपस में जुड़ना। आज तो ऐसी हालत है, आज तो कोई जो गरीब है वो गरीब है, जो अमीर है वो अमीर है। चलो ये भी चलो ठीक है, परंतु आपस में कोई क्या नहीं है, आपस में दूसरे के हित की कोई चिंता नहीं है। बस अपना अपना है, अपना मैं और मेरा मेरा। हमने समझना है मसीह जीवन के 3 स्टेप हमने समझना। एक तो मिस्र का जीवन है जो संसारिक जीवन है, एक मरुभूमि का जीवन है जो मेरे लिए और अब मेरे परिवार, मैं अपने लिए जी रहा हूँ, वो मरुभूमि का जीवन है। एक कनान का जीवन है जो दूसरों के लिए है, जो आत्मिक जीवन है। तो इसलिए हम मसीह जीवन के कौन से स्तर में है कर हमने समझना है। ये मसीह जीवन का क्या है? गहरा आत्मिक स्तर है। जब आपस में क्या आता है? दूसरे कमजोर विश्वासी के साथ क्या आता है? एक मन होता है। उसकी जरूरत मेरी जरूरत है कर जब हमें हमारे अंदर क्या आता है? उस भाई की जरूरत नहीं है, वो उस भाई का दर्द नहीं है, वो उस भाई की वो नहीं है, बल्कि वो मेरी भी है। तो उस जिम्मेदारी को अंग अगर समझता है तो फिर सारी बातें क्या हो जाएंगी? फिर मैं और मेरा क्या हो जाएगा? पहली सदी की कलीसिया में मैं और मेरा खत्म हो गया था, आज की कलीसियाओं में मैं और मेरा भरा हुआ है। इसीलिए एक देह नहीं है, इसलिए देह का सिर यीशु नहीं है, इसलिए देह में पवित्र आत्मा क्या नहीं करता? अगुवाई नहीं करता। मिस्र का जीवन है बहुतों का मरुभूमि का जीवन है, और बहुत कम लोग हैं जिनका आत्मिक या कनान का क्या है? जीवन है। परंतु ये सामूहिक रीति से कनान का जीवन, परमेश्वर ने एक एक को नहीं बल्कि सामूहिक रीति से एक सेना के तौर पर परमेश्वर उनको तैयार कर कनान में प्रवेश किया, एक सेना के तौर पर। तो उसी प्रकार हमने भी एक सेना के तौर पर, कलीसिया क्या भी है? पताका फहराती हुई एक भयंकर सेना बोला गया, उसको हम पढ़ेंगे आगे, सीखेंगे उसको भी। तो सामूहिक तौर पर इधर जो पहली सदी के विश्वासी थे, लिखा है विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति में अपना कोठी आ गया, अपना प्लाट आ गया, अपना बैंक बैलेंस आ गया और अपनी जमीन जायदाद सब कुछ इसमें आ गया। कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे का था। ये है एक देह, इसको बोलते हैं एक देह होना। इसका सिर है यीशु मसीह, इस देह का सिर है यीशु मसीह। इसको बोलते हैं परिपक्वता, इसको बोलते हैं आत्मिक जीवन, इसको बोलते हैं सिद्धता। आज हमें इस स्तर तक आने के लिए बहुत कुछ कटाई छटाई की जरूरत है। आज परमेश्वर का प्यार हृदयों में नहीं है। आज हमारे अंदर दूसरे विश्वासी के लिए कोई दर्द नहीं है। अगर कोई भूखा है तो रहे जा, मुझे क्या? अगर कोई परेशानी में है तो रहे जा, मुझे क्या? आज क्या नहीं है? परमेश्वर का प्यार क्या नहीं करता है? किसी को विवश नहीं कर रहा परमेश्वर। इसका मतलब परमेश्वर का प्यार अंदर है नहीं है। एक सवाल भी उठता है, क्या मेरा उद्धार हुआ भी है? क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, दूसरे भाई के अंदर भी, अगर हम पहला यूहन्ना की पत्रियां पढ़ेंगे, उसमें प्यार के बारे में लिखा है, जो भाई से प्यार नहीं रखता वो परमेश्वर से क्या प्यार रखेगा? जो ये अंग से अंग का प्यार नहीं है, अगर आपस में अंगों का प्यार नहीं है, अंगों की एकता नहीं है, अंगों में ही आपस में क्या है? लड़ाई और झगड़े हैं, तो एकता नहीं है।
एकता नहीं है का मतलब एक देह में अभी तक जुड़े नहीं हैं, बहुत समर्पण करना है। पवित्र आत्मा मुझे काटो, मुझे तराशो प्रभु, मुझे देह में फिट कर दो, मुझे प्रभु अपने प्यार से भर, मुझे दूसरों से प्रभु, दूसरे मेरे से अच्छे हैं, दूसरे मेरे से भले हैं, मैं किसी से अच्छा नहीं हूँ। अगर हम दूसरों से अच्छा कर कर, दूसरों से मैं सही हूँ कर कर अगर मन में आता है तो कभी भी हम एक मन होंगे नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो एक एक को उद्धार देना, एक एक को स्वर्ग देना नहीं है, बल्कि सब मिलकर एक देह होना। एक नया यरूशलेम है परमेश्वर की योजना, एक दुल्हन है परमेश्वर की योजना, एक एक देह है परमेश्वर की योजना। जो देह आपस में जुड़ी है, जो देह के अंगों में एकता है, जो देह के अंगों का सिर यीशु मसीह है, और उस देह को पवित्र आत्मा क्या करता है? अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा ने अगर अगुवाई करना है, आज बहुतों के मन में अपनी बुद्धि से चलते हैं और पवित्र आत्मा को क्या बोलते हैं? मुझे पवित्र आत्मा ने ऐसा बोला। पवित्र आत्मा मसीह की देह की उन्नति के लिए हमसे, हमारे जीवन में काम करेगा, अगुवाई करेगा। ठीक है ना? पवित्र आत्मा किन चीज़ों के लिए अगुवाई करेगा? जिससे देह की उन्नति हो, जिससे विश्वासियों की सेवा का काम हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, तो पवित्र आत्मा ऐसे कामों में अगुवाई करेगा। परंतु पवित्र आत्मा इस चीज़ की अगुवाई नहीं करेगा कोठी बनाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। ठीक है ना? व्यक्तिगत रीति से ठीक है, पवित्र आत्मा और सब बहुत बातों में मदद करता है, अगुवाई करता है, परंतु पवित्र आत्मा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्वासियों को क्या करना है? एक देह में फिट करना है, एकता में लेकर आना है, ईंट को ईंट से जोड़ना है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो प्रेम हृदयों में डाला जाता है। अगर पवित्र आत्मा कार्य नहीं है, एक व्यक्ति के जीवन में कार्यरत नहीं है, तो उसके अंदर कभी भी दूसरे के साथ जुड़ने का, दूसरे के साथ संगति करने का, दूसरे की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझने का, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने का कभी क्या नहीं आएगा? कभी भी उसके अंदर मन नहीं आएगा। ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। तो इधर लिखा है अपनी अपनी संपत्ति, लिखा है अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे का था। तो इधर आप देख सकते हैं कलीसिया में ये स्थिति थी। और लिखा है प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते थे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। अगर हम पर अनुग्रह होना है तो उससे पहले बहुत कुछ होना है, समर्पित होना है हमने। आगे लिखा है उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। कोई भी क्या नहीं था? कोई भी दरिद्र नहीं था। जो दरिद्र था विश्वास में जब आया, परंतु अभी क्या हो गया? सब में मिलकर क्या हो गया? वो भी बलवंत हो गया। और उसकी घटी भी क्या होगी? उसकी घटी दूसरों की बढ़ती, उसकी घटी में क्या होगी? काम आ गई। इसलिए लिखा है मेरी बढ़ती दूसरे की घटी में क्या आनी है? काम आनी है। हम में से सब में क्या है? सारे हम एक समान नहीं है, हर अंग छोटा बड़ा है, परंतु परमेश्वर का प्यार हमें एक करता है। एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना ही नहीं करते हैं। एक दूसरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत को भी क्या करते हैं? अगर मेरे पास और ज़रूरत को पूरा करने की अगर मेरे अंदर कुछ है तो मैंने उसकी ज़रूरत को भी क्या करना है? पूरा करना है। खाली प्रार्थना करने से नहीं। आज हम प्रार्थना करते हैं सिर्फ, परंतु और कुछ भी करते नहीं है। आपस में विश्वासी के साथ विश्वासी का आपस में कोई क्या नहीं है, और किसी को सेवा का बोझ नहीं है। तो इधर देखा हर अंग का देह में क्या है? काम है। तो हमने देखना है इधर परमेश्वर का वचन पहली सदी की कलीसिया में कैसे एकता आई, कैसे एक मन आया, कैसे मैं और मेरा उनका खत्म हो गया, कैसे वो हम में तब्दील हो गए, कैसे वो देह में जुड़ गए। पवित्र आत्मा की आग ने, पवित्र परमेश्वर के प्रेम ने उनके अंदर का जो मैं और मेरा था उसको खत्म कर दिया, उनको हम में तब्दील कर दिया। हम में आ गए वो सब। हम हमारा अपना मैं मेरा ये सब खत्म हो गया। मैं और मेरा हमें परमेश्वर से अलग करता है। मैं और मेरा हमको परमेश्वर से अलग करता है। लूसीफर के विषय में लिखा है, 5 बार लिखा है यह हेजकेल में।
तू कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं सिंहासन के ऊंचा बनाऊंगा, मैं कर कर। तो मैं और मेरा जब आता है वहाँ फूट आती है। जहाँ मैं और मेरा आता है वहाँ अलगाव आता है, वहाँ बखेड़ा विरोध आता है। परंतु जहाँ हम हैं, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, वचन में लिखा है। अगर आपस में प्रेम है, दूसरे की गलती को ढांप देंगे। अगर आपस में प्यार है अंगों में, तो दूसरे की क्या करेंगे, दूसरे की दर्द को अपना दर्द समझेंगे। परंतु अगर एकता नहीं है, एक आत्मा नहीं है, एक प्रेम नहीं है, आपस में जुड़े नहीं है, तो हमारे अंदर, तो इसलिए प्रभु भोज हमें क्या भी करता है, एक करता है। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, एक करता है। अगर ये हमारे जीवन में होना है तो इसलिए हमने उन चीज़ों को समझना है। इन दिनों हम परमेश्वर के वचन में कल भी देख रहे थे कि यीशु मसीह कलीसिया का क्या है, सिर है, शिरोमणि है, सिद्ध है, और उसकी देह कलीसिया है, और सब कुछ उसके पांव तले परमेश्वर ने कर दिया। परंतु अब हमने क्या होना है, देह में फिट होना है, वो समर्पण करना है। वो एक प्याले में से पीने का अर्थ वही है, आपस में संगति का अर्थ वो ही है। तो इसलिए हमें उस चीज को क्या करना है, हमें सिद्धता तक आना है। हर अंग ने सिर की परिपूर्णता में आना है, सिद्धता तक आना है। हर अंग का सिर के साथ क्या होना है, सिर का हर अंग पे क्या होना है, नियंत्रण होना है। अपनी बुद्धि से क्या नहीं करना, अपनी समझ का, वचन में लिखा है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपनी बुद्धि का क्या नहीं करना, अपनी बुद्धि से मार्ग नहीं बनाना। हमें चलने के लिए पवित्र आत्मा दिया है, हमें चलने के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है। वचन में देखें और फिर उस बात को देखें, परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो जब आप वचन देखोगे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करोगे, तो हमारी बुद्धि के बिल्कुल विपरीत होगी परमेश्वर की इच्छा, हमारी इच्छा के बिल्कुल विपरीत होगी परमेश्वर की इच्छा। अगर हम पवित्र आत्मा में अगुवाई नहीं पाएंगे, वचन को नहीं जानेंगे, तो हम अपनी बुद्धि को ही पवित्र आत्मा का नाम दे देंगे। हम अपनी शारीरिकता के चलाए चलेंगे, हम अपनी इच्छा के चलाए चलेंगे, हम अपनी मन मर्जी से चलेंगे, और नाम किसको दे देंगे, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा बोला है। तो वो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा जब भी हमारी अगुवाई करेगी, वो हमें मसीह की महिमा के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए और एकता में आने के लिए, सिद्धता तक हर सत्य में हमारी क्या करेगी, अगुवाई करेगी। तो उस चीज़ को हमने अच्छे से क्या होना है, समझना है। इफिसियों 4 का 11 से लेकर 16 तक मैंने कल भी बताया था, उसको आप पढ़ना। सेवकाई भी क्यों दी है कलीसिया में, ये इसमें सेवा नहीं थी, इसमें सारे विश्वासियों का आपस का था अभी तक। परंतु इसके अलावा प्रभु ने कलीसिया में सेवक भी रखे हैं, प्रेरित रखे हैं, एल्डर रखे हैं, वो पास्टर रखे हैं, रखवाले उपदेशक रखे हैं, सुसमाचारक रखे हैं, ताकि जो पवित्र लोग हैं, जो उद्धार पाए लोग हैं, वो क्या हो जाएं, वो सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम आगे बढ़े, और बहुत से लोग कलीसिया में आएं। तो कैसे आएंगे, ये सब कैसे होगा? एक अगर देह में खाली एक पास्टर काम कर रहा है तो ये कभी भी होने वाला। आज के विश्वासी सोचते हैं पास्टर सेवा करेगा, हम अपना काम करेंगे। अब पास्टर जी ने बोल दिया ऑनलाइन के पास्टर, प्रभु का दास को प्रभु अपने आप आपके पास ले आएगा, इसलिए तो अब विश्वासियों को ऐसा भी मन हो गया, अब तो कोई कांटेक्ट करने की जरूरत, अपने आप ही प्रभु लेकर आएगा हमें। हम तो आराम से अपना काम धंधा करते रहेंगे, हमें कोई क्या नहीं है। तो ऐसी भावना किसी के अंदर ना आए। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक टीम के तौर पर भी अगर एक अच्छी कप जीतना है किसी ने टीम, तो पूरी टीम का सहयोग होगा उसमें। हॉकी की टीम है, फुटबॉल की टीम है, और क्रिकेट टीम है, या और बहुत सी टीम है, कबड्डी की टीम है। एक व्यक्ति खाली कैप्टन ही उसमें अगर काम करेगा, दूसरा अपना काम नहीं करेगा, तो वो कभी भी जीत कर नहीं आएगा। हर सदस्य का टीम में काम है, हिस्सेदारी है, जिम्मेदारी है। उसी प्रकार हमारी अंग में, हमारे देह में, हर शरीर का देह में काम है।
अगर एक अंग काम नहीं कर रहा है तो पूरी शरीर को उसका हानि उठाना पड़ रहा, उसका हर्जा उठाना पड़ रहा, खामियाजा भुगतना पड़ रहा। अगर एक लात काम नहीं कर रही है तो पूरे शरीर को उसका क्या उठाना पड़ रहा, नुकसान उठाना पड़ रहा। एक हाथ काम नहीं करता तो पूरे शरीर को क्या उठाना पड़ रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, विश्वासी भाई बहन, क्या आप कलीसिया में अपना काम कर रहे हैं? क्या आप देह में जुड़े हुए हैं? परमेश्वर की योजना एक देह की है। आप ये ना सोचें मेरा देह में जुड़ने का कोई ज़रूरी नहीं है और मैं किधर पहुंच जाऊंगा, स्वर्ग में। तो आपने अपनी बुलाहट को पहचानना है। हम किस बुलाहट से, कल भी हम सीख रहे थे, परसों भी, इफिसियों 4 अध्याय में लिखा है, जिस ऊंची बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। तो इफिसियों की पत्री, रोमियों की पत्री बहुत गहरी हैं, हमने समझना इनको प्रार्थना के साथ, ठीक है ना। तो सिर कैसे सिद्ध हुआ? सिर भी हमारी तरह क्या हुआ? सिर कैसे सिद्ध हुआ? अगर हमें सिर की तरह सिद्ध होना है, सिर की तरह परिपूर्ण होना है हमने भी, हर अंग ने, क्योंकि देह में सिर सिद्ध नहीं है, बल्कि देह का पूरा एक एक छोटा नाखून से तक सब ने क्या होना है, सिद्ध होना है। तभी तो क्या होगा, तभी तो परफेक्ट होगा, तभी तो सिद्धता होगी। परंतु अभी हमारे अंदर क्या चल रहा है? काम चला हुआ है। मरते दम तक क्या होना है? ये काम चलता रहेगा। पवित्र आत्मा हमें काट कर तराश कर क्या कर रहा है? देह में फिट कर रहा है। और उसके साथ साथ हमें क्या भी करता है? देह की हमारे जो हमें गिफ्ट दिया है पवित्र आत्मा ने, सेवकाई, जो देह में हमारा काम है, वो काम भी पवित्र आत्मा हमारे द्वारा क्या कर रहा है? करवाता है। तो इसलिए हमने, हर एक विश्वासी ने अपने स्थान को, अपनी जगह को, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को, देह में मेरा एक काम है, मुझे फालतू नहीं, मैं स्टपनी नहीं हूँ। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं ना इस समय कुछ, तो आप अपने आप को समझना है कि आप फालतू तो नहीं है, परंतु देह में कोई फालतू नहीं है। इसलिए अगर आप काम नहीं करते हैं तो सवाल आ जाता है आप देह में फालतू हैं। आपका सीधा प्रभु के साथ संबंध है, विश्वासी के साथ, झुंड में कोई आपकी जिम्मेदारी आप लेने के लिए, कोई बोझ उठाने के लिए तैयार। हम तो प्रार्थना में भी आएंगे, पास्टर जी दरी दोरी बिछा कर रखे, पास्टर जी सारा काम करेगा, नहीं। अरे उसमें भी हम बहुतों ने क्या, हर आपने प्रार्थनाओं के साथ इन चीज़ों को समझना, नहीं तो आप उल्टा भी समझ लोगे इस चीज़ को, और पास्टर जी को सवाल भी शायद कर दोगे, जी ऐसा ऐसा बोला और ऐसा ऐसा। तो ये चीज़ अगर प्रार्थनाओं के साथ नहीं समझेंगे तो ये चीज़ हम गलत भी समझ बैठेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आपने अपनी बुलाहट को, देह में अपनी जगह को पहचानना है। अगर आपको पवित्र आत्मा ने अगुवाई करना है, चलाना है, तो इसलिए परमेश्वर हमें क्या करता है, बहुत हमारे जीवन में क्या आने देता है, कटाई रगड़ाई बहुत कुछ आएगी। हम इतनी जल्दी मानने वाले थोड़ा, हम याकूब के भाई हैं। हमारे ऊपर बहुत परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को बहुत मेहनत है। लिखा है अंदर भी एक लड़ाई है, हमारी शारीरिकता पवित्र आत्मा के साथ क्या कर रही है, युद्ध। लिखा है आत्मा शारीरिकता के साथ और शारीरिकता आत्मा के साथ क्या कर रही है। हमारी शारीरिकता हमें मैं और मेरा लेकर आती है, ये शैतान की तरफ से। कल भी प्रभु के दास बता रहे थे, कनान में इसका क्या नहीं है, कोई हक नहीं है। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो ये शारीरिकता नहीं थी, मैं और मेरा नहीं था, ये पाप के कारण आया। ये शैतान की औलाद है वास्तव में शारीरिकता, जो हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव है एक तो, और एक अंदर फ्लैश काम करती है, हमारे शारीरिकता काम करती है, जो हमें क्या करती है, हमें क्या करती है। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लूत को अब्राहम से अलग करके लेगी, और उसके अलावा हम देखते हैं बहुत सारे नए पुराने नियम में भी उदाहरण है, नए नियम में भी उदाहरण है। हन्ना सफीरा का उदाहरण है। और जब कलीसिया में एकता आ रही थी, उन्होंने क्या कर लिया, अपने लिए कुछ क्या कर लिया, रखने का मन आ गया, उधर ही 5 अध्याय में उधर ही गिरकर मर गए दोनों पति पत्नी। उन्होंने कोई कत्ल थोड़ा किया था, क्या किया था उन्होंने। जब सब में कलीसिया में एकता आ रही थी, उन्होंने अपनी संपत्ति जमीन जायदाद बेचकर और कुछ क्या कर लिया, कुछ बेचा सारा, इसलिए ताकि सब जाने इन्होंने भी सारा कुछ बेच दिया, दिखाने के लिए कर रहे हो, परंतु उसमें से क्या कर लिया, रख लिया। शारीरिकता क्या किया उसको,
उनके मन में। तो पतरस कहता है शैतान ने तेरे मन में क्यों ये बात डाली। फिर आगे कहता है तूने अपने मन में ये बात क्यों विचारी। तो शैतान भी हमारे मन में ऐसे विचार डालेगा, और उसके साथ साथ शारीरिकता जो हमारी अपनी इच्छा अभिलाषा है वो भी हमें क्या करेगी, हमें अपने बारे में क्या करेगी, दूसरे के बारे में नहीं, वो परमेश्वर पर निर्भर होना नहीं बोलेगी, वो हमें विश्वास से चलने के लिए प्रेरित नहीं करेगी, बल्कि हमें अपने बारे में हम क्या करें, चिंता करें, मैं और मेरा। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, पुराने नियम में भी गहेजी का उदाहरण है, और आगे हमने अभी प्रभु के दास सिखा रहे थे, उसने एक चांदी की और ईंट रख ली, उसने क्या नाम था उसका, अकान ने, वो भी क्या हो गया, पत्थरों का ढेर हो गया। तो ये हमारे लिए उदाहरण है। जब सब क्या कर रहे थे, लड़ाई के लिए, और सब एकता हो रहे थे, उधर बोला था कि यरीहो में से क्या नहीं करना, अर्पण की वस्तु को नहीं रखना, लेकिन उसको लालच आ गया। जब सोने की ईंट देखी, उसने क्या कर लिया, लालच करके रख लिया, छुपा लिया और अपने घर में जाकर दबा दिया। आपको मालूम है उसके कारण पूरे झुंड में, पूरी सेना, पूरी कलिस या पूरे इजरायली हार गए, बुरी तरीके से हार गए, कितने लोग मारे गए, छोटे से नगर ए से हार गए। एक व्यक्ति ने पाप किया, एक व्यक्ति के अंदर मैं वही बता रहा हूँ, अगर एक अंग अगर देह में फट्टड़ हो गया, एक अंग अगर कमजोर हो गया या काम नहीं कर रहा है, तो पूरी देह पर क्या लाता है, वो असर लाता है। तो उससे क्या पता है, परमेश्वर क्या बता रहा है, हम क्या भी हैं, हम एक देह भी हैं, हम सामूहिक रीति से भी क्या हैं, परमेश्वर का मंदिर है। तो व्यक्तिगत रीति से ही नहीं है, हम आत्मिक रीति से, हम सामूहिक रीति से भी क्या हैं, हम एक हैं। इसलिए एक की गलती दूसरे पर क्या हो रही है, असर कर रही है, सब के ऊपर क्या कर रही है, पूरी देह के ऊपर क्या करेगा, एक अंग का असर पूरी देह पर आएगा। टीम में एक सदस्य अगर गलत है तो पूरी टीम पर उसका क्या आएगा, असर आएगा। आपने इस चीज को क्या करना होगा, समझना होगा। घर में एक सदस्य अगर गलत है तो पूरे घर के सदस्यों पर उसका क्या आता है, असर आता है। तो उस तरीके से हमने क्या होना होगा, समझना होगा। मैं जल्दी से पहला कुरिन्थियों और 14 अध्याय में से एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 26 से मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो उधर हमने देखा शारीरिक रीति से भी सबका क्या है, सांझे का है, एक दूसरा कोई क्या नहीं है, कोई भी उनमें निर्बल, कमजोर या गरीब दशा में नहीं है, सब क्या है, मतलब जैसे इजरायलियों के बारे में भी लिखे हैं, जब उनको मिस्र से छुड़ा लिखा, उनमें कोई भी निर्बल नहीं था, कोई भी क्या नहीं था, गरीब नहीं था, कोई भी कमजोर नहीं था, सब क्या है, धनवान। परमेश्वर ने उद्धार जब दिया, तो इधर भी हम देखते हैं आत्मिक रीति से भी मेरी आत्मिक जो उन्नति है, मेरा जो आत्मिक स्तर है, उस आत्मिक स्तर का दूसरे व्यक्ति के आत्मिक स्तर को क्या मिलना है, आत्मिक जीवन को क्या मिलना है, लाभ होना। न केवल शारीरिक तौर पर, न केवल बाहरी तौर पर, न केवल सामूहिक तौर पर, परंतु हम सब का आत्मिक तौर पर भी क्या होना है, एक दूसरे के आत्मिक जीवन से मेरे आत्मिक जीवन में क्या होना है, लाभ होना है, जिससे कलीसिया की सब की एक दूसरे से मिलकर क्या उन्नति हो। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे, परंतु ये मैं 2-3 वचन पढ़ना चाहता हूँ एक बार फिर से 26 से 14 का 26, पहला कुरिन्थी 14:26। इसीलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो, मतलब जब सामूहिक संगति होती है, तो हर एक के हृदय में भजन है, किसी के मन में उपदेश है, किसी के मन में अन्य भाषा है, या किसी के मन में कोई प्रकाश है, या किसी के अंदर क्या है, अन्य भाषा का अर्थ बताना है, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए।
यहाँ ये नहीं है कि इकट्ठे हुए काली पास्टरी बोलकर बैठ गया और किसी के अंदर कुछ क्या नहीं आ रहा। इसका मतलब है आपके हर एक के अंदर क्या नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा दूसरे की उन्नति के लिए कुछ दे नहीं रहा, कलीसिया की उन्नति के लिए कुछ हो ही नहीं रहा। तो कलीसिया में क्या भी होती है, भविष्यवाणी भी होती है, उपदेश भी होते हैं, और इसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे हमारी देह की खूबी है, अंगों की खूबी है, एक दूसरे की क्या करते हैं वो सहायता, उसी प्रकार न केवल भौतिक बाहरी तौर पर भी हम देख रहे थे प्रेरितों की काम में, परंतु आत्मिक तौर पर भी हमारी एक दूसरे से क्या होनी है, उन्नति होनी है। मुझे जो परमेश्वर ने प्रकाश दिया दूसरे को उससे उन्नति होनी है, दूसरे को जो मिला उससे तीसरे की, या उससे हम सब की आपस में। इसलिए पास्टर को भी विश्वासियों की क्या है, संगति की आवश्यकता है। पास्टर को भी क्या मिलता है, दूसरों की संगति से आत्मा में क्या मिलता है, बल मिलता है। और हम सब को एक दूसरे के आत्मिक जीवन से, एक दूसरे के आत्मिक जीवन को क्या मिलता है, बल मिलता है, उन्नति होती है। तो इधर लिखा है सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 लिखा है, या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें, ये भविष्यवाणी का विषय इधर, और एक व्यक्ति अनुवाद करे। और लिखा है परंतु यदि अनुवाद करने वाला, तो आगे आप इसमें और बहुत सारी बातें हैं, समय काफ़ी हो गया इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, कभी प्रभु ने मौका दिया तो इसको हम, तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हम कल से जो हम विषय सीख रहे हैं, कलीसिया मसीह की देह है और हर एक विश्वासी क्या है, उस देह का अंग है। अगर देह का अंग है तो निश्चय है कि देह में आपका क्या है, एक काम है। परंतु मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, या आज हमने ये समझना, पवित्र आत्मा जो आज की जो हमारी ज़रूरत है आत्मिक तौर पर, मेरा कलीसिया में, मेरा मसीह की देह में क्या काम है, क्या मैं देह में वो काम कर रहा हूँ, क्या मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है, क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी दूसरे के उस पर थोप रखी, या कोई आप जिम्मेदारी उठाने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। प्रभु भोज में हिस्सा लेने का हमारा फिर क्या नहीं बनता, कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। तो इसलिए इन्हीं दिनों हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, एक रोटी में और एक प्याले में से हम लेंगे, और हम एकता में आए, एक देह हो जाएं, तभी शैतान पाँव के नीचे होगा, और उस देह का सिर यीशु होगा, और उस देह की अगुवाई पवित्र आत्मा करेगा, और उस काम को देखकर दुनिया जानेगी कि ये परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम आपस में मेल से रहोगे, प्रेम से रहोगे, तभी दुनिया जानेगी कि तुम मेरे क्या हो, चेले हो। परंतु उसमें रुकावट क्या है, मैं और मेरा है, हमारे अपना स्वभाव है, हमारे अपने स्वार्थ हैं, हमारा अपना धन दौलत है, जो क्या नहीं करना चाह रहे, जो मतलब हम आपस में एक होने में क्या आ रही है, या कोई जाति हो सकती है, कोई पंडित है, या कोई गरीबी अमीरी हो सकती है, या कोई खूबसूरत है तो शायद दूसरा क्या नहीं है, बेचारा इतना खूबसूरत नहीं, दूसरा शायद काला होगा, दूसरा शायद झाड़ू लगाने वाला होगा, परंतु सबके अंदर एक आत्मा पिलाया गया है, और लिखा है एक देह होने के लिए बपतिस्मा दिया गया है। सबके अंदर एक ही सबका प्रभु है, एक ही सब कुछ है। तो इसलिए एकता आनी बहुत अनिवार्य है। इसीलिए पहली सदी की कलीसिया में समय समय पर रोटी तोड़ते थे, प्रभु भोज होता था, तो वो चीज़ ने उसको क्या कर दिया, एक कर दिया। इन्हीं दिनों हम भी उस कार्य को करेंगे, और प्रभु हम प्रार्थना करें सब विश्वासी भाई बहन मिलकर, प्रभु तेरी देह की उन्नति हो, और प्रभु देह का हर अंग क्या हो जाए, अपना अपना काम करे, अपनी अपनी जगह को, अपनी अपनी सेवा को, अपनी अपनी बुलाहट को पहचाने, और कोई भी मैं और मेरे में ना रहे, बल्कि हम में प्रभु हम तब्दील हो जाएं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें देह में फिट कर दे, मेरा देह में जो काम है मुझे उसके लिए तैयार कर, मैं सौंपता हूँ अपने आप को। पवित्र आत्मा मुझे काटो। प्रभु के दासों, मुझे भी कलीसिया में क्या होना है, फिट होना है, मेरी मदद करो। पवित्र आत्मा मेरी सहाय, मैंने भी सिद्ध होना है, मैंने भी प्रभु के कद तक आना है, मैंने भी क्या होना है, परिपक्व होना है। तो इसलिए हमें लिखा है, आरंभ की बातों को छोड़कर आओ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। चलिए इस भाव के साथ इन दिनों हम प्रार्थनाओं में प्रभु के सन्मुख समय बिताएं। आने वाले दिनों में प्रभु की मर्जी है तो हम प्रभु भोज की सेवा करेंगे। तो इसलिए आइए इस
कलीसिया मसीह की देह है और मैं देह में एक अंग हूँ। इस विषय को आज हम इधर ख़त्म करते हैं। कल को हम कलीसिया का एक अलग विषय सीखेंगे। कलीसिया क्या भी है, एक आत्मिक संगति है, उसके विषय में हम सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु, आपकी आत्मा के लिए, आपके उद्देश्य, आपके प्यार के लिए प्रभु। अन्य जातियों में से, अलग अलग कौमों में से तूने निकाल कर तूने एक किया, इकट्ठा किया। अब लिखा जितनों ने मसीह को पहन लिया, बपतिस्मा लिया, अब कोई यहूदी नहीं, कोई नर कोई नारी नहीं है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, हम सब एक हैं। उसी प्रकार प्रभु तूने हमें एक आत्मा पिलाया, एक ही प्रभु तू हमारा स्वामी है। हम सबको एकता में आने के लिए, एक चित एक मन होने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा इन दिनों हमारे जिंदगियों में काम कर प्रभु। प्रभु आपका प्यार हमें विवश करे प्रभु। प्रभु बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं जो प्रभु तेरे पहचान की विरोध में है, जो प्रभु एकता आने के खिलाफ है प्रभु। बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे विचार हैं। हम हर एक को, पौलुस कहता है, हम हर एक विचार का खंडन करते हैं और कल्पना को, हर एक प्रभु ऊंची बात को हम दरकिनार कर कर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्यारे प्रभु, हमें इन्हीं दिनों इस आत्मिक लड़ाई को, अंदर की लड़ाई को भी पहचानने में हमारी सहायता कर, और पवित्र आत्मा उस प्रेम को हम में भर, ताकि हमारे अंदर मसीह का प्रेम काम करे प्रभु। दुश्मनों से भी प्रेम आए और आपस में भी एक दूसरे के प्रति प्रभु हम प्रेम से भर जाएं प्रभु। हम प्रभु अपने काम को, अपनी जगह को पहचान सके और हम भी ईमानदारी और वफादारी के साथ प्रभु तेरे योग्य हो सके, बहुतों के लिए आशीष का कारण, उन्नति का कारण हो सके। हमारी सहायता कर पिता, आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारना।